वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं। मैं हूं हृदय कश्यप। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय गोपाल सिंह मेहरा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय भी इनको पद आ रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में। अभी जो मेहरा जी जो अभी मोदी जी की सरकार बनी है, तो अगले और क्या आशाएँ रहेंगी? मोदी जी ने कहा है कि और नया देश भारत बनेगा। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने चैनल के माध्यम से देश प्रदेश में होने वाली हमारी सच आधारित समाचारों को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हृदय जी, मैं सर्वप्रथम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस तीसरे स्वर्णिम काल के लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे टर्म जिसमें हमारे मोदी जी ने हैट्रिक लगाई है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे मोदी जी ने 2014 से जब इस देश की कमान प्रधानमंत्री के रूप में संभाली है, तब से लेकर आज तक हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है। इससे पहले हम कहीं पर भी अपनी बात को इतने आसानी से रख नहीं पाते थे। लोग आज मोदी जी के विकास कार्यों के कारण ही पूरे देश में 140 करोड़ लोग हमारे मोदी जी को जन जन का अपना प्रिय नेता मानते हैं और हमारे 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से ही हमारे मोदी जी ने हमारे देश में इस तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं आशा करता हूं कि उनके इस तीसरे स्वर्णिम इस प्रधानमंत्री के रूप में हमारा देश 2047 तक विश्व गुरु बनेगा और जो हमारा देश एक समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई थी, जिसको हमारे मोदी जी आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में लाकर स्थिर कर दी है और आने वाले समय में जल्द ही ये तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा देश इस पर कायम रहेगा। मेहरा जी, अभी जो उत्तराखंड की बात की जाए तो 5 सीटें उत्तराखंड में भाजपा की झोली में आई हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे उत्तराखंड। हृदय जी, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में और हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड की 5 सीटें हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे उधम सिंह सीट पर हमारे आदरणीय भाई साहब अजय भट्ट जी लगभग 7,72,000 वोटों से यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल होने की है।
इसी प्रकार हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ संसदीय सीट से हमारे आदरणीय भाई साहब अजय टमटा जी ने भारी बहुमत से लगभग 2.5 लाख से भी अधिक मतों से विजय हासिल की है। और हमारे हरिद्वार लोकसभा सीट से हमारे आदरणीय भाई साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विजयी हुए हैं। इसी प्रकार टिहरी से हमारे अनिल बनोने जी विजयी हुए हैं। और इसी प्रकार पौड़ी से हमारी विजयी महालक्ष्मी जी विजयी हुई हैं। और इन 5 सीटों पर भारी बहुमत, भारी प्रचंड से जीत जो हमें मिली है, इसका श्रेय हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन महामंत्री अजय जी और हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह बिष्ट जी और हमारे काला ढूंगी के लोकप्रिय विधायक बंशीधर भगत जी, जो कि प्रथम स्थान पर विधानसभा में हमारी देश जनता ने अपने मतों का प्रयोग कर करके हमें जीत दिलाई है। इसी प्रकार हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ संसदीय सीट से हमारे अजय टमटा जी को केंद्र में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री के रूप में उन्हें मंत्री बनाया गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे अजय टमटा जी के इस कार्यकाल में हमारे उत्तराखंड का कायाकल्प होगा। और मैं अपने उत्तराखंड के सभी देवतुल्य जनता कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेहरा जी, अभी निगम के नगर निकाय के चुनाव पर हैं, किस तरह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी? हृदय जी, अभी हमारे निकाय चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। इस पर बहुत जल्द कार्य होने की पूरी संभावना है। और मैं आशा करता हूं कि इस बार निकाय चुनाव में भी हमारी भाजपा अपना परचम लहराएगी। बहुत जल्द ही इसका निर्णय अभी आने वाला है। मेहरा जी, बात की जाए यहाँ पर ओबीसी और जनरल और एससी की, यहाँ पे दावेदारों ने दावेदारी ठोक रखी, तो कैसा क्या रिजल्ट दिखने की यहाँ संभावनाएं हैं? हृदय जी, इस पर अभी हमारी कमेटी कार्य कर रही है। जैसे ही इसका फैसला आता है, जो भी सीट यहाँ पर निर्धारित होगी, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, महिला की हो, जनरल की हो, ओबीसी की हो, तो इसमें हमारे पास बेहतर प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं। और इस बात से सभी परिचित हैं और सभी लोगों ने अपनी दावेदारी अपने अपने कोटे से कर रखी है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे महिला हो, जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नियुक्त करेगी, हम उसके साथ दिन रात पूरे मनोयोग के साथ उसे विजयी बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मेहरा जी, यदि बात की जाए कि मोदी जी के 2 सरकार आने के बाद, मोदी जी को सत्ता में आने के बाद 2014 आप भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे और बड़े सक्रिय रहे हैं, तो यदि और आप सैनिक परिवार से भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इसमें वरिष्ठ जाते हैं, तो ऐसा क्या आपको भी ऐसा जो कोई ऐसा पदभार से नवाजा जाए जिससे सैनिक परिवार को भी खुशियाँ मिले और आपको भी थोड़ा सी मिले? हृदय जी, मैं धन्यवाद करूंगा अपने मोदी जी का, धन्यवाद करूंगा अमित शाह जी का, और धन्यवाद करूंगा अपने राजनाथ सिंह जी का। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी का, और संगठन महामंत्री अजय जी का, और हमारे प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का, और हमारे कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत जी का, और सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके परम स्नेह से मैं आज इस पार्टी में
एक सिपाही के तौर पर कार्य कर रहा हूं। 2014 के बाद से ही मैंने मोदी जी से प्रभावित होकर के अपना रिटायरमेंट लेकर के मैं इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। 2014 के बाद से मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के ही मैंने देश सेवा से अपना रिटायरमेंट लेकर के मैंने एक संकल्प लिया कि मोदी जी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस पार्टी में शामिल होकर के एक सिपाही के तौर पर अपनी नई पारी शुरुआत करें। तो मैंने बूथ स्तर से लेकर के, शक्ति केंद्र सहयोग से लेकर के हर ब्लॉक, हर जिला पंचायत, हर एक छोटे बड़े चुनाव में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, सभी में पूरे मनोयोग के साथ अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य किया है और हर एक चुनाव में हमें विजय मिली है। मैं आशा करता हूं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मुझे शिरोधार्य होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।